नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल कथोपकथन। अगर हम महाभारत में हुए कहानियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें अनेक पात्र हैं। और जो बात महाभारत को और भी यूनिक बनाता है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी पात्र का जिक्र बेवजह नहीं हुआ है। यहाँ आप जितने भी पात्र हैं वो सभी हमें कुछ ना कुछ अनोखी और महत्वपूर्ण जीवन की सीख देते हैं। ऐसे ही महाभारत में एक पात्र है जिनको हम बार्बरिक यानी कि खटू श्याम जी महाराज के नाम से जानते हैं। और आज की स्टोरी उन्हीं के बारे में है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के स्टार्ट होने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुछ महान योद्धाओं से पूछा कि वह स्वयं अपने बल पर कितने दिनों में कुरुक्षेत्र युद्ध को खत्म कर सकते हैं। तो भीम ने बताया कि वो 20 दिनों में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने बताया कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा उन्हें 24 दिन लगेंगे और अर्जुन के हिसाब से उन्हें लगा कि वो 28 दिनों में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। पर जब बार्बरिक से पूछा गया कि वह स्वयं अपने बल पे युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पूरा महाभारत, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। तो कौन थे बार्बरिक और महाभारत युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी, आइए जानते हैं। बार्बरिक घटोत्कच के बेटे थे, यानी भीम के पोते थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी दादी यानी हिडिंबा से सीखा था। बार्बरिक भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनकी कड़ी तपस्या के बाद उन्हें स्वयं भगवान शिव जी का वरदान मिला हुआ था। बार्बरिक को अष्ट देवताओं ने 3 बाण यानी 3 एरोज दिए हुए थे। पहले तीर से वो सभी की पहचान कर सकते थे जिन्हें भी वो टारगेट या अपना निशाना बनाना चाहते हैं। दूसरे तीर से उनकी पहचान हो सकती थी जिनको बार्बरिक खुद हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। और तीसरा युद्ध चलाने पर जिनको भी सेफ मार्किंग यानी जिनके ऊपर भी सुरक्षा अंकन ना किया गया हो, उन सभी की मृत्यु हो सकती थी। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो बार्बरिक कुरुक्षेत्र का युद्ध कर रहे सभी योद्धाओं को अपने 3 बाण से एक ही क्षण में खत्म कर सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक को रोकने के लिए और उनकी शक्तियों को परखने के लिए उन्होंने साधु का रूप धारण किया। और जब बार्बरिक कुरुक्षेत्र युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही वो उनसे मिले। वहाँ उनकी शक्तियों को परखने के लिए उन्होंने बार्बरिक से कहा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, तो क्या वो अपने सिर्फ एक ही तीर से उस वृक्ष के सारे पत्तों में छेद कर सकते हैं। जब बार्बरिक निशाना साधने के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं तब श्री कृष्ण जल्दी से उस वृक्ष के एक पेड़ को तोड़कर तुरंत अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं। तीर छूटने के बाद पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो जाता है और उसके बाद वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि उस वृक्ष का एक पेड़ उनके पैरों के नीचे था। अब श्री कृष्ण को ये यकीन हो गया था कि बार्बरिक वाकई में होने वाले युद्ध को एक ही मिनट में समाप्त कर सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि वो किसकी तरफ से युद्ध करेंगे, कौरवों की तरफ से या फिर पांडवों की तरफ से। जिस पर बार्बरिक ने बताया कि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि जो भी कमज़ोर पक्ष होगा वो हमेशा उनकी तरफ से ही युद्ध करेंगे। और यही वजह है कि वो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का साथ देने वाले हैं। इस पर श्री कृष्ण ने बार्बरिक को समझाया कि अगर वो पांडवों का साथ देते हैं तो फिर कौरवों का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा और फिर उन्हें पक्ष बदलना होगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए और सिर्फ वो यानी सिर्फ बार्बरिक ही अकेले बचे ना रह जाए। बार्बरिक श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए इस बात को समझ ही रहे थे कि अचानक श्री कृष्ण, जिन्होंने साधु का रूप धारण किया हुआ था, बार्बरिक से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले सबसे वीर क्षत्रिय का सर बलिदान देना होगा, जिस वजह से उन्हें उनका यानी बार्बरिक का सर बलिदान के रूप में चाहिए। बार्बरिक तुरंत ही राजी हो गए, पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि उन्हें कुरुक्षेत्र का युद्ध होते हुए स्वयं अपने आंखों से देखना है। श्री कृष्ण ने उनकी बात मान गए और उनका सर एक पहाड़ के ऊपर रख दिया, जहां से बार्बरिक ने पूरा महाभारत, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं अपनी आंखों से होते हुए देखा। युद्ध खत्म होने पर पांडवों में ये बहस चली कि उनके युद्ध जीतने के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है। जब उन्होंने ये सवाल श्री कृष्ण से पूछा तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये सवाल उन्हें बार्बरिक से पूछना चाहिए, जिन्होंने ये पूरा युद्ध, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने आंखों से स्वयं देखा है और निष्पक्ष भाव से देखा है। जब पांडवों ने बार्बरिक से ये सवाल पूछा तब बार्बरिक ने बताया कि उन्होंने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही चारों तरफ घूमते हुए देखा, और जो भी योद्धा, जो भी व्यक्ति धर्म के विरुद्ध, अधर्म के लिए लड़ रहा था, उनकी मृत्यु उस चक्र से हो जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद बार्बरिक के सर को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद के साथ रूपवती नामक एक नदी में बहा दिया था। जब कलयुग का आरंभ हो रहा था तब बार्बरिक का सर राजस्थान के खटू नामक एक गांव में मिला।
वहाँ के राजा रूप सिंह चौहान थे जिन्होंने उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर की स्थापना की और आज भी वहाँ हम खाटू श्याम जी महाराज की पूजा करते हैं क्योंकि बारबरिक भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे और इसी वजह से उन्हें आज भी लोग श्री कृष्ण के नाम से यानी श्याम जी के नाम से बुलाते हैं। तो यही थी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, नमस्ते एंड साइनिंग ऑफ।